जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 आमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजन विधि के बारे में, व्रत के महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान को विशेष किन वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमल की एकादशी के व्रत में इस दिन धात्री वृक्ष के पूजन करने का विधान है, यानी कि आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके आमले वृक्ष का पूजन करना चाहिए। वहीं पे कलश को स्थापित करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का आमल की एकादशी के दिन पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत जो कि मोक्षदायक, धन, वैभव एवं पुत्र पौत्रादि प्रदायक व्रत है तथा यह रक्षा करने वाली है। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। जो भी आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए व्रत के लिए दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रहना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद फिर दांतों को अच्छे तरह से साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी आदि में स्नान करना चाहिए। वहाँ पे अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान परशुराम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आमल की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों। हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहे और कहे कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त जो कि पूरे विधि विधान के साथ आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके आमले वृक्ष का पूजन करें। वहीं पे कलश को स्थापित करके भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान परशुराम की फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। और फिर आमल की एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण अवश्य ही करना चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। और द्वादशी तिथि के दिन जो कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान का पूजन और आरती करे। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं आमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि, नियम और महत्व के बारे में। इस बार आमल की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 मार्च 2023 दिन गुरुवार सुबह 6:41 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 9:12 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार द्वादशी युक्त जो शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय
3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। और आमल की एकादशी व्रत का पारण जो कि 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को सुबह 11:44 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का जो पारण किया जाएगा वह 4 मार्च दिन शनिवार को सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय होगा वह समय 3 मार्च को जो कि सुबह 6:19 और सूर्यास्त शाम 6 बजे। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:42 से दोपहर 12:10 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस दिन आमल की एकादशी व्रत का जो पारण किया जाएगा वह गौधन्या पारणम यानी गाय के दूध के दही से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो तुलसी दल, जल या फल से भी व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि सौभाग्य योग शाम 6:43 तक होगा। उसके बाद शोभन योग, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि सुबह 6:45 से दोपहर 3:43 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 3:44 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से कहा जाता है कि रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करना यह पाप का भागीदारी माना जाता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए अगर घर पे कोई याचक आता है तो याचक को अवश्य ही अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र जो भी आपसे बन सके अवश्य ही उन्हें प्रदान करनी चाहिए। व्रत के दौरान जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का अवश्य ही जप उच्चारण करते रहना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी तिथि के दिन जहां तक हो सके इस दिन जो कि चोर, पाखंडी, दुराचारी आदि से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक बच के रहना चाहिए। अगर ऐसा हो भी जाए तो भगवान सूर्य देव का दर्शन करे और फिर भगवान विष्णु को धूप और दीप दिखा करके उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि बाल, दाढ़ी, नाखून आदि भी बिल्कुल भी नहीं काटनी चाहिए। इन सबों से बचना चाहिए। इस दिन जहां तक हो सके अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन व्रतधारी को जो कि इस दिन गाजर, सलजम, गोभी, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार में जो कि केला, आम, अमरूद, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। और प्रत्येक वस्तु जब भी आप फलाहार या प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भगवान विष्णु को भोग लगा करके तुलसी दल छोड़ करके ही उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अमल की एकादशी के दिन चाहिए कि इस दिन भगवान विष्णु, भगवान परशुराम, माता लक्ष्मी के पूजन के लिए आमले वृक्ष के चारों तरफ जो कि अच्छे प्रकार से साफ सफाई करके वहाँ पे गोबर से लीप करके गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। और वहाँ पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो कि आसन लगा करके बैठना चाहिए। और इस दिन जो कि कलश को स्थापित करके आमले वृक्ष के नीचे, कलश के नीचे जो कि सप्त धान्य आदि रख करके उसके ऊपर कलश को स्थापित करनी चाहिए। कलश में जल डाले और उसमें फिर पंच पल्लव या आम का पल्लव रख करके उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखे जो कि चावल या जौ से भरा हुआ पूर्ण पात्र हो। उसके ऊपर से एक पानी वाला नारियल भी रखे
और फिर इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थ, वरुण देवता, समुद्रों आदि का आवाहन करें। कलश पूजन संपन्न होने के बाद फिर उसके बाद नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करें। उसके बाद दिन में पूजन हो तो दिन में सूर्यादि पंचदेवता का, और रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। आमल की एकादशी, इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन जो कि भगवान शिव का, जो कि श्री विश्वनाथ श्रृंगार दिन इस दिन माना जाता है। और आमल की एकादशी के दिन जो कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी अवश्य ही पूजन करना चाहिए। तो भगवान शिव का और साथ में शिव परिवार का भी पूजन करें। उसके बाद फिर धात्री वृक्ष का पूजन करना चाहिए, यानी कि आमले वृक्ष का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु को जो कि पीला वस्त्र चढ़ाए और माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करे, और भगवान परशुराम को पीला या लाल वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु भगवान परशुराम को जो कि यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु को जो कि तिल चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत चढ़ाने पर भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं, तो अक्षत की जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाया जाता है। तो काले तिल या सफेद तिल भगवान विष्णु को अर्पित करे, और भगवान परशुराम को जो कि अक्षत अर्पित करे, माता लक्ष्मी को अक्षत अर्पित करे। फिर चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान विष्णु को विशेष करके पीला पुष्प चढ़ाए या कमल का पुष्प मिल पाए तो भगवान को अर्पित करे, और माता लक्ष्मी को जो कि लाल पुष्प अर्पित करे। उसके बाद फिर पुष्पों की माला चढ़ाए, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। ऋतुफल आदि जो भी हो या दूध से बने हुए मिष्ठान आदि हो, भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इस दिन भगवान को विष्णु को जो कि आंवला अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। तो आंवला भगवान को अर्पित करें। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर आमल की एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। इसके बाद भगवान की आरती करें। उसके बाद निराजन करते हुए फिर धात्री वृक्ष की कम से कम 8 परिक्रमा करनी चाहिए, और फिर पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से भगवान का पूजन संपन्न करें। जहां तक हो सके इस दिन दिन रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें, और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, और भगवान विष्णु की कृपा से, माता लक्ष्मी, भगवान परशुराम की कृपा से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, तथा पुत्र पौत्रादि सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।